जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीसी आलो। जी आज हमारा 8th लेक्चर है। अगर किसी ने प्री पार्टीशन हिस्ट्री के जो 7 लेक्चर्स हैं नहीं देखे तो वो जाके देख सकता है। इंतहाई क्लैरिटी के साथ हमने हिस्ट्री को कंप्लीट डिटेल में क्रिस्टल क्लियर करके डिस्कस किया हुआ है। सो आज हमारा टॉपिक है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखें जी, ये जो डेट स्टार्ट हुई 10th ऑफ मई 1857 को, दिस इज़ योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये अमूमन पूछा जाता है किस डेट को स्टार्ट हुई और ओरिजिनेशन कहाँ से थी। मीरठ से। मीरठ कहाँ पे है? इंडिया में। ठीक है जी। नेक्स्ट है जो इवेंट, कौन सा इवेंट था जिसने इसको ट्रिगर किया? ट्रिगर ये किया कि एनफील्ड राइफल एक नई राइफल थी जो कि 1853 में इन्वेंट की गई और उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया कहाँ पे? इन सब कॉन्टिनेंट बाय द ब्रिटिशर्स। और इसमें होता क्या था, कुछ ग्रीस्ड कैट्रेजेस थे। जो गोलियां इस्तेमाल होती थी उनको ग्रीस किया जाता था किन चीज़ों के साथ? काओ और पिग के फैट के साथ। ठीक है, जो काओ है वो होली किसके लिए है जी? हिंदूज के लिए। और पिग जो है मुसलमान इसको क्या करते हैं? नफरत की निगाह से देखते हैं। सो इट वाज ऑफेंसिव टू हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इसके खिलाफ क्या किया? आवाज़ उठाई। अच्छा, इसको क्या नाम, किस नाम से भी जाना जाता है? ये 3 नाम दिए हुए हैं जी इसके अंदर, जैसे कि आपके सामने गिवन है। नंबर 1 इज़ इंडियन फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर 2 इज़ स्पाई म्यूटनी। ठीक है जी, इसको म्यूटनी के नाम से भी रिमेंबर किया जाता है। नेक्स्ट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, ये 3 इसके नाम है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर जो मेन लीडर्स थे? एक है मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, टांटिया टोपी, बेगम हजरत महल। ठीक है, अब ये किस किस एरियाज के अंदर इन्फ्लुएंशियल थे? या इन्होंने जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी है तो कौन कौन से एरिया के अंदर लड़ी है, वो नेक्स्ट आपको एमसीक्यूज के फॉर्म के अंदर मैं बता देता हूँ। देखें, अब इसके अंदर क्या था जी कि ये मेनली तौर पे लार्जली लेड बाय द इंडियन स्पाइज। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसको लीड किसने किया? स्पाइज ने लीड किया इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो कि सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया? बेसिकली तौर पे रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये जो रिवोल्ट था ये मुस्लिम्स और हिंदूज दोनों ने मिलके की। नेक्स्ट है जी, कौन कौन से सेंटर्स जो इम्पोर्टेंट थे जो कि इसके अंदर रहे हैं इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर? वो कौन कौन से? सबसे पहले है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बारले, ग्वालियर और उध। ठीक है, और ये जो एरियाज़ हैं इन एरियाज़ के अंदर क्या रही है जी? ये मेजरली तौर पे इन्फ्लुएंशियल रही है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जो दिल्ली का रोल क्या है कि रेबल्स ने डिक्लेयर कर दिया था, दिल्ली के अंदर जो रेबल्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह जफर उनका क्या है? एम्परर है, नंबर 1। और दिल्ली बिकेम सिंबॉलिक सेंटर ऑफ द रिवोल्ट। और दिल्ली को क्या डिक्लेयर कर दिया गया कि ये क्या है? सिंबॉलिक सेंटर है। अब देखें उध के अंदर किसने किया जी? फायर्स रेजिस्टेंस वाज लेड बाय बेगम हजरत महल। ठीक है, हजरत महल ने कहाँ पे किया जी? उध के मकाम पे। और नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉज क्या है? किस रीज़न की वजह से ये थी कि एक तो एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करवाया था लॉर्ड डेल हाउस ने। ठीक है, ये एक गवर्नर जनरल था इन ब्रिटिश एरा। और इसने क्या किया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करवाया जिसके ज़रिए से उसने एनेक्सेशन की कई एरियाज़ की, जैसे झांसी, सतारा और ये नेक्स्ट आगे जाके हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की जो भी डिटेल है वो नेक्स्ट आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अब इकोनॉमिक कॉजेज़ पे थे कि टैक्सेशन क्या थी? वो हाई थी। किसके ऊपर? मुस्लिम्स के ऊपर। लैंड को सीज कर लिया जाता था, आर्टिजन्स वगैरह को मार दिया जाता था। डिक्लाइन ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज़, और लोकल इंडस्ट्रीज़ को क्या किया जाता था? डिक्लाइन की तरफ भेजा गया ताकि जो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई किया जा सके। अच्छा जी, नेक्स्ट जो रिलीजियस कॉजेज़ थी कि लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था टू क्रिश्चियनिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। जो ब्रिटिश लोग थे, जो मिशनरीज आया करते थे ब्रिटिश की तरफ से, वो लोग आके यहाँ पे बैरक्स के अंदर जाके फोर्सेस को किस चीज़ की तबलीग किया करते थे? क्रिश्चियनिटी की। और सप्रेशन ऑफ द कस्टम्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड हिंदूज। और इसके साथ साथ वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को वो इम्पोज करना चाहते थे। ठीक है जी। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स। अब इसका फेलियर क्या है कि 1858 में ये इसका फेलियर हो गया, क्रश कर दी गई ड्यू टू लैक कोऑर्डिनेशन, डिसयूनिटी और आउटडेटेड वेपन्स वगैरह के। मुसलमानों के पास और हिंदुओं के पास वेपन्स वगैरह कौन से थे? आउटडेटेड थे। और यूनिटी भी नहीं थी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद नहीं थी। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ। इसने जो रूल था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, उसको ऑफिशियली तौर पे एंड कर दिया। और क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इंडिया। सो 1858 में क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल आ गया। दिस इज योर एमसीक्यू के कब क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल आया? इन 1858। नेक्स्ट है जो लीडर्स वगैरह थे उनको क्या कर दिया गया? कुछ को हैंग कर दिया गया और कुछ को एग्जाइल टू बर्मा। देखिए, टांटिया टोपी को क्या कर दिया गया जी?
उसको हैंग कर दिया गया, दिस इज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और बहादुर शाह जफर को क्या कर दिया गया, एग्जाइल कर दिया गया, कहाँ में, बर्मा में, और जहाँ पे इनकी डेथ होगी, और यंगून के अंदर ये क्या है, दफन है। अच्छा, लेगेसी क्या है कि इसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को क्या किया, ग्राउंड वर्क वगैरह इसका ले किया। अच्छा जी, जो इंट्रोडक्शन टू द समरी है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रिबेलियन या म्यूटनी है पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिक कॉजेज़ की वजह से, ठीक है। और इमीडिएट कॉज क्या था, जो कि ग्रीस कैटरेजेस थे, एनफील्ड राइफल जो सी राइफल जो इन्वेंट हुई थी 1853 में, वो आपका एमसीक्यू है कि कब इन्वेंट हुई। अच्छा, मीरठ के मुकाम पे क्या हुआ जी, 6 मई 1857 को 85 जो सिपाही से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्या करना है, कैटरेजेस को यूज़ करना, और उनका कोर्ट मार्शल हुआ 10 साल की, उनको क्या, उनको सज़ा भी दे दी गई। और 10 मई को रिवोल्ट जो है वो बिगेन हुआ, और लोगों ने मार्च किया किस साइड की, किस तरफ, दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये हुआ क्या कि दिल्ली को कैप्चर कर लिया किसने, रेबल्स ने, 11 मई को। और बहादुर शाह सफ़र वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कि 11 मई को दिल्ली को उन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अच्छा जी, अब कानपुर के अंदर किसने लीड किया है, नाना साहिब ने, ठीक है। इसको आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं, के एंड एन, के से कानपुर और एन से नाना साहिब। देखिए, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको लिख देता हूँ, के एंड एन के बिस्किट्स भी आपने खाए होंगे, ठीक है। आप इस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, के से कानपुर, एन से नाना साहिब। लखनऊ में क्या था, वाजिद अली शाह ने इसको लीड किया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है कैम्पबेल बेल जो है रीटुक सिटी इन मार्च 1858, ठीक है। तो जनरल कॉलिन कैम्पबेल ने इस सिटी को दोबारा रिगेन कर लिया। आगे झांसी और ग्वालियर के अंदर है कि रानी और लक्ष्मीबाई थी और टांटिया टोपी थी, इन्होंने ब्रेवली के साथ फॉट किया। तो झांसी के अंदर और ग्वालियर के अंदर ये दो लोग जो हैं वो इम्पोर्टेंट शामिल हैं, ठीक है। और रानी डाइड इन बैटल, रानी की डेथ हो गई थी बैटल के दौरान। और टांटिया टोपी जो सा बिट्रेड एंड हैंग्ड इन 1859। तो टांटिया टोपी को क्या कर दिया गया, उसको हैंग कर दिया गया, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए, बिहार के अंदर है कंवर सिंह था, इसने लीड किया है, फॉट इन बिहार, उद एंड सेंट्रल इंडिया, और 1858 में इसकी डेथ है। ये डेथ डेट बस प्रिपेयर कर लें अब, ठीक है जी। और बिहार में लीड किसने किया है, कंवर सिंह ने। के से कंवर सिंह और बी से बिहार, के बी से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, के एन और के बी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, ये डॉक्ट्राइन क्या था, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इंट्रोड्यूस किसने करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कब से लेके कब तक, 1848 से लेके 1856 तक। और ये इंट्रोड्यूस कब करवाया, 1848 में इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, इसकी मेन पॉलिसी क्या थी, इफ़ अ रूलर डाइड विदाउट अ नेचुरल मेल हायर, अगर किसी पर्सन का कोई जो नेचुरल या जेनेटिक हायर नहीं है, द किंगडम वुड बी अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसकी किंगडम किसके कंट्रोल में आ जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था कि एक टैक्टिक्स थी कि जिसके ज़रिए से उन्होंने एरिया को कंट्रोल करना था विदाउट वॉर, ठीक है। अब मेजर स्टेट्स जो एनेक्स की गई, सितारा, झांसी, जयपुर और नागपुर, ठीक है। तो इसको आप SJJN से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका MCQ है कि अमूमन ये पूछा जाता है कौन कौन सी जगहों को उन्होंने कंट्रोल किया। तो सतारा, झांसी और जयपुर और नागपुर, ठीक है। आप इससे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ईयर्स क्या है, 1848, 1849, एक साल बाद 1849, और फिर 1854, 1854, दो 1854 में और एक 1848, 1849 में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या हुआ जी कि जो इम्पैक्ट है, इसने वाइड स्प्रेड एंगर दिया, और ये मेजर पॉलिटिकल कॉज बना इंडियन रिबेलियन की 1857 की, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर जो अमूमन MCQs पूछे जाते हैं, किस डेट को बिगिन हुई, 10 मई 1857, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। इमीडिएट कॉज क्या था कि वही एनफील्ड राइफल्स और जो कैटरेजेस वगैरह यूज़ होते थे, वो इसका इमीडिएट कॉज था। नेक्स्ट वो बात, सिंबॉलिक लीडर कौन था, बहादुर शाह जफर, क्योंकि इसको दिल्ली में डिक्लेयर कर दिया गया कि ही इज़ अ लीडर। और वेयर डिड द रिवॉल्ट स्टार्ट, मीरठ के मुकाम पे हुआ, 10 मई को स्टार्ट हुआ, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं। हु शॉट विच इंडियन सोल्जर इज़ नॉन फॉर फायरिंग द फर्स्ट शॉट फॉर द रिवॉल्ट, मंगल पांडे ने पहली गोली फायर की, ठीक है। नेक्स्ट है जी, क्वीन जो उनसी थी जिसने मेजरली तौर पे झांसी के मुकाम पे फाइट किया, वो है लक्ष्मीबाई। और इसके साथ साथ 1857 का जो रिवॉल्ट है वो था सिपाही म्यूटनी है, मेजरली तौर पे सिपाहीज ने क्या किया है, म्यूटनी किया। अच्छा, अब उद के मुकाम पे कौन है जी, बेगम हज़रत महल है, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जी जो पॉलिसी थी स्टेट्स को नेक्स्ट करना विदाउट हायर्स, वो क्या है जी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसने इंट्रोड्यूस करवाया, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में। और गवर्नर जनरल कब तक रहा, 1848 से लेके 1856 तक,
ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच इज़ नॉट वाज नॉट अ कॉज ऑफ द रिवोल्ट। रेलवे इंट्रोड्यूस करवाना कॉज नहीं था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, पॉलिटिकल एनेक्सेशन और रिलीजियस इंटरफेरेंस, जैसे कि वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाह रहे थे, वो इसकी एक मेजर कॉज थी। ठीक है। कानपुर के अंदर कौन है जी? लक्ष्मीबाई। ठीक है। और हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर में नाना साहिब ने, के एंड एन के जो आपको शॉर्ट फॉर्म बताई थी उसके करस्पॉन्डिंग है। विच व्हाट हैपेंड टू द बहादुर शाह जफर आफ्टर द रिवोल्ट? ही वाज एक्साइल्ड टू बर्मा। बर्मा के अंदर एग्जाइल कर दिया गया। बर्मा का आजकल नाम क्या है जी? आप लोगों का आइडिया ही है, बर्मा का आजकल नाम है म्यांमार। ठीक है। और इनके कैपिटल के बारे में अमूमन पूछा जाता है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। विच एक्ट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को खत्म कर दिया। नेक्स्ट इज विच वाज द मोस्ट मेजर रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट? कि इसमें लैक ऑफ यूनिटी थी और कोऑर्डिनेशन अमंग द इंडियन फोर्सेस बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट क्या है जी? व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ द रिवोल्ट? क्या हुआ बिगिनिंग ऑफ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी। सो आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह हम मज़ीद डिटेल में कई चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करते जाएं दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।